अजीत डोभाल 21वीं सदी के अंदर अल्पसंख्यकों से बदला लेने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जो हमारे साथ 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 18वीं, 20वीं सदी में जो हुआ है उसका वक्त आ गया। आजकल के युवा उठे, अपने अंदर उस आग को पैदा करें और बदला लें। किससे बदला लोगे आप? वो लोग तो मर गए सारे के सारे। इनका मतलब है कि जो अल्पसंख्यक है भारत के अंदर, उनसे बदला लो, या कि उन्होंने हमको मारा था, हम उनको मारें। ओ माय गॉड, ये तो समाज के अंदर नफरत और विद्वेष की भाषा है। ये तो यूएपीए की भाषा है, जहां पर आप भारत के अंदर लोगों को उकसा रहे हो आतंकवाद के लिए कि आप हथियार उठाओ और मारो उनको। बदला शब्द, ये बदला शब्द कैसे आ गया बीच में साहब? और फिर पिछले 1000 सालों में क्या हुआ, उसका बदला आज के युवाओं को लेना चाहिए। कहते हैं आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए, आरएसएस के पूर्वजों ने कोई बलिदान नहीं दिए, वो तो अंग्रेजों के साथी थे। फिर कहते हैं उन्होंने गहरे अपमान सहे, लंबे समय तक बेबसी के दौर देखे, कई लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया, हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, मंदिरों को लूटा गया। मंदिरों को लूटने वाले, मंदिरों को नष्ट करने वाले पहले हिंदू थे। उन्होंने सारे जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा, हजारों बौद्ध मंदिरों को तोड़ा हिंदुओं ने। पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया था? पूरी की पूरी बौद्ध परंपरा को नष्ट किया हिंदुस्तान में। यहां तो हिंदू था ही नहीं कोई, यहाँ कोई हिंदू नहीं था। या तो हिंदुस्तान का पहला धर्म ही जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म था। हिंदू तो बाद में आए, लेकिन जब हिंदू बाद में आए तो उन्होंने सबसे पहले जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और उनको लूटा। मुसलमान तो बाद में आए लूटने को, और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। फिर कहते हैं यहां से देखिए, वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। यह इतिहास आज के भारत के हर युवा के सामने चुनौती रखता है, जिसके भीतर ये आग होनी चाहिए। कहते हैं बदला शब्द शायद सही ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में बड़ी ताकत है। हमें अपने इतिहास के लिए बदला लेना होगा। व्हाट द हेल ही इज टॉकिंग? हमें अपने इतिहास के लिए बदला लेना होगा। हमें इस देश को उस स्थिति में ले जाना होगा जहां हम अपने अधिकारों, विचारों और विश्वासों के आधार पर महान भारत का निर्माण कर सके। महान भारत अल्पसंख्यकों को मारकर, यानी कि उन्होंने अगर पहले किसी और को मारा तो आप उनको मारेंगे? जो 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं सदी में हुआ, उसके लिए आप आज के अल्पसंख्यकों को मारेंगे, बदला लेंगे उनसे? जो ब्रिटिश ने 250 साल में किया, आप क्या ब्रिटिश को मारेंगे? यहां पर अंग्रेजों को मारेंगे? यहां पर कहते हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। कौन कहता तुमने मंदिर नहीं तोड़े? सबसे पहले मंदिर तो बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर थे, हिंदू के तो मंदिर ही नहीं थे। मंदिर आपने तोड़े, हिंदुओं ने तोड़े वहां पर जाकर। फिर कहते हैं हमने कहीं लूटपाट नहीं की। जब दुनिया का हिस्सा बेहद पिछड़ा हुआ था, हमने विदेशी लोगों पर हमला नहीं किया। कौन कहता है हमला नहीं किया? राजेंद्र चोला, पूरा चोला साम्राज्य पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाके साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने हमला किया। थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, उनके हमले थे पूरे के पूरे। नेवी थी, दे अटैक देम, उसको ऑक्यूपाई किया उनको। ऐसे ना जाने कितने और एग्जाम्पल हैं। मुझे लगता है कि हमले की बात करके ये देश में विद्वेष फैला रहे हैं, ये भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें इससे बचकर रहना होगा। क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए यूएपीए की? कि ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ में और साथ में जो ब्रिटिशर्स हैं जो राज करके गए, इतिहास के लिए उनसे बदला लेना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। बदले का मतलब क्या है? उन्होंने हमें मारा, हम उनको मारेंगे, यही बदला है ना? और क्या है? किस रूप में बदला होता है आपका? अजीत डोभाल जैसा आदमी अगर शब्द कहता है तो शर्म आती है। सोनम वांगचुक जैसा ईमानदार आदमी देशभक्त जेल में है, और इस जैसा आदमी जो बदले की बात कर, लोगों के खिलाफ अत्याचार के लिए प्रोवोक करने की बात करता है, भगवा आतंकवाद को बढ़ाने की बात करता है, आंखों में नफरत लेके आता है, तो महबूबा मुफ्ती ने सही तो कहा है, 21वीं सदी में आप बदले की बात करेंगे? यह भाषा आपको शोभा देती है? आप मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस को आप नॉर्मल, न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, और शायद अगर उसकी डोभाल साहब की भाषा को सुने तो ऐसा लगता है कि उनको नफरत है बहुत सारे लोगों से, उनको नफरत है अल्पसंख्यकों से, उनको नफरत है बहुत सारे ऐसे लोगों से जिन्होंने शायद भारत के ऊपर कुछ किया होगा पिछले 10,000 सालों में, 1000 सालों में, 2000 सालों में, 1200 सालों में। अपने जो पुरखे तुम्हारे हैं उसकी कायरता की कहानी नहीं बताते आप कि वो कायर थे इसलिए हम गुलाम थे। अगर हम कायर नहीं होते तो गुलाम नहीं होते, तो आप हमें मारेंगे? आप क्या आज के अल्पसंख्यक क्या, ये आज के जो दलित हैं, आज के जो आदिवासी, उनको मारेंगे क्या आप? समथिंग वेरी डेंजरस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, समथिंग वेरी डेंजरस। विदेशी आक्रांता या अपने ही देश के कुछ एक वर्ग नागरिक तब देश कहने से यह कहे कि हमारे मंदिर लूटे गए और हम चुप रहे, अब बदला लेना है, तो इसके मायने सिर्फ जोश नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक विषाद की ओर इशारा करते हैं। इसके मायने क्या आप में कुछ नया पानी की बेचैनी है जो कुछ भी कह रहे हैं, या भीतर बैठा सांप्रदायिक कीड़ा कुलबुला रहा है और टूटू ही सांसें ले रही हमारी विदेश नीति को कि आप जो दम तोड़वाकर ही दम लेंगे? अंकुर जी, ये बहुत ही विस्फोटक, बहुत ही भड़काऊ बयान है, और इसका बहुत ही गलत मैसेज हिंदुस्तान के अंदर भी जा रहा है और हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहा है। अब देखिए कि पहले उनके बयान को देख लेते हैं, उसमें आपत्तिजनक कौन कौन सी चीजें हैं। हमारे मंदिर लूटे गए और हम चुपचाप देखते रहे। हमारे मंदिर लूटे गए और हम चुपचाप देखते रहे, ये हम कौन है? इसमें हम कौन है? क्या आप इसमें आप देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक हिंदू की तरह बोल रहा है? हमारे मंदिर लूटे गए, यानी ये हम जो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, जिसके संविधान की ओथ लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व तो निभाना चाहिए जिनको, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा है, यह इतिहास हमें चुनौती देता है। ये हमें किसको चुनौती देता है? कौन सा इतिहास चुनौती देता है?
फिर तीसरी चीज, हमें अपने इतिहास का बदला लेना है। हम कौन हैं और कौन से इतिहास का बदला लेना चाहते हैं, ये चारों चीजें हैं, वो स्पष्ट रूप से हिंदुत्ववादी एजेंडे की तरफ इशारा करते हैं। साफ कह रहे हैं कि जो डोभाल साहब हैं, वो देश के हिंदुओं से कह रहे हैं बदला लो, क्योंकि एक समुदाय, मतलब किसी जमाने में सोमनाथ का ही जिक्र इस समय चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अभी सोमनाथ गए थे और तमाम तरह के भाषणबाजी उन्होंने भी वहां की है। तो इस समय चर्चा के केंद्र में सोमनाथ है। सोमनाथ किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने। कब तोड़ा था? 1026 में। महमूद गजनवी कहां से आया था? अफगानिस्तान के गजनी शहर से आया था। तो क्या हम बदला लेने गजनी जा रहे हैं? हम अफगानिस्तान जा रहे हैं? या बदला यहीं लेंगे उनके वंशजों से? उनके वंशज भी यहाँ नहीं होंगे, मतलब मुसलमान होंगे, मुसलमानों से बदला लेंगे। या मंदिर तोड़ने का जिक्र है, इसलिए सीधे वहीं पर जा रहा है। बदला अगर आपको लेना है तो सबसे बड़ा बदला तो अंग्रेजों से लेना चाहिए, क्योंकि देश को खोखला करने में उन्हीं का सबसे बड़ा रोल रहा है। जो मुस्लिम शासक शुरू में जो आए, हमला करके जो ले गए, लेकिन बाद में तो सारा उन्होंने ही इस भारत को बनाया। 500-600 साल उन्होंने ही यहाँ को संवारा। और उनके औरंगजेब के जमाने में तो दुनिया की जीडीपी की हमारी 20-25% के आसपास थी। तो आप अंग्रेजों से बदला नहीं लेंगे, क्योंकि आप में दम नहीं है। आप अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, आप अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहे, तो अंग्रेजों की से बदला नहीं लेंगे। अंग्रेज कौन थे? ईसाई थे। क्या आप ईसाइयों से आप मतलब डोभाल साहब जिनको कह रहे हैं कि बदला लो, वो उनसे बदला लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। बदला लेने के लिए किनसे कह रहे हैं? यहाँ जो मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट कर रहे हैं। ये इतिहास, एक तो महमूद गजनवी जब आया था तो उसने एक मंदिर तोड़ा। कौन सा? सोमनाथ। क्यों तोड़ा? क्योंकि वहां पर भरपूर सोना उपलब्ध था। केवल मंदिर लूटने आया था वो। रास्ते में आते जाते उसने एक भी मंदिर नहीं तोड़ा। उसकी सेना में 5 हिंदू सेनापति थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो और उस इलाके का जो राजा था आनंदपाल, उसने अपनी सेना का एक हिस्सा महमूद गजनवी को दिया था। उसने विरोध नहीं किया। इतने रास्ते से आया, किसी हिंदू राजा ने उसे रोका नहीं, और इसी रास्ते से वो लूट कर चला गया। एक हिंदू राजा उसे रोक नहीं पाया। तो किस शौर्य की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? कौन सा शौर्य? आप कहां शौर्य दिखाना चाहते हैं? क्या यहाँ जो निरपराध निर्दोष मुसलमान है उन पर अपना आप गुस्सा उतारेंगे या अपनी नफरत दिखाएंगे? जी, लेकिन डोभाल ने तो एक साथ में ये भी कहा कि हिंसा से नहीं, तो फिर किस तरीके से पुनर्निर्माण भारत का करना, उनका महान बना के? देखिए, कहने की बात, बदला लेने की भावना में हिंसा छिपी हुई है। जिनको वो कह रहे हैं, वो बदला लेने को कैसे देखेंगे? कैसे? क्या बदला लेने का मतलब क्या होगा? किससे बदला लेने जाएंगे? ये और बता देते वो। ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा बदला लो, बदले की आग आपके अंदर होनी चाहिए। तो बदला किससे लेना चाहते हैं भाई साहब, और कैसे लेंगे? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मस्जिदों को तोड़ेंगे? मुसलमानों को मारेंगे? क्या करेंगे आप? ये और बता देते डोभाल साहब। बदला लेने का शांतिपूर्ण तरीका कौन सा हो सकता है? उनको उनके व्यापार से, रोजगार से वंचित करके आप खुश होंगे, तब मानेंगे कि आपने बदला ले लिया है। जो घटना 1000 साल पहले हुई है, उसका बदला आज आप लेंगे। और अगर इतिहास का बदला लेने सब लोग शुरू हो गए, तो फिर और पीछे जाइए। जहां हिंदुओं ने जैनियों के मंदिर तोड़े, बौद्धों के मंदिर तोड़े, तो क्या बौद्ध भी बदला लें, जैन भी बदला लें, क्योंकि उनके मंदिर तोड़े गए? तो ये सिलसिला कहां जाएगा? अगर इतिहास का हिसाब चुकाने में पूरा हिंदुस्तान जुट गया, तो ये तो मारकाट होगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आज हिंदू बहुमत में है, तो क्या वो दादागिरी दिखाएंगे अल्पसंख्यकों पर? जैनियों की, बौद्धों की जो मंदिर तोड़े गए, बौद्ध विहार पूरे नष्ट कर दिए गए, लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ इसी हिंदुस्तान में, वो भी तो आपके इतिहास का हिस्सा है। उस इतिहास को कौन, अगर हम उस इतिहास का बदला लेने भी निकल पड़े, और फिर दलित भी हैं, उनके साथ तो जाने कितने अत्याचार हुए हैं, अगर वो भी बदला लेने निकल पड़े। दक्षिण के लोग मानते हैं कि आर्यों ने उनको आक्रमण करके इधर धकेला और उनके ऊपर अपनी संस्कृति थोपी। अगर दक्षिण के लोग बदला लेने पर आमादा आ जाएं, तो उत्तर दक्षिण का युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये तो पूरा इलाका ही हिंदू मुसलमान के युद्ध में फंस कर रह जाएगा। तो मुझे लगता है ये पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है। इसमें एक बड़ी सियासत ये है कि लोगों का ध्यान इस सरकार की नाकामियों पर न जाए। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी और नाकारा साबित हो चुकी है, उससे लोगों का ध्यान हट जाए। लोग हिंदू मुसलमान के टर्म में सोचें, और आने वाले चुनाव में भी इसके आधार पर पोलराइज हो और बीजेपी को जिताते रहें। ये पूरा एजेंडा है जो हिंदुत्ववादियों का शुरू से एजेंडा रहा है। बदला बदला बदला, इसी भावना से इन्होंने
अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ढाया। इसी भावना से ये काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को गिराना चाहते हैं, मथुरा में गिराना चाहते हैं, और इनके पास एक लंबी सूची है मंदिरों की देश भर में। 2-2,500 मंदिर, माफ कीजिएगा, मस्जिद और मजार ये नष्ट कर देना चाहते हैं। ये ताजमहल को भी गिराना चाहते हैं। ताजमहल को भी वो मानते हैं कि वो शिव मंदिर था। तो ये पूरा खेल समझने की जरूरत है। इतिहास को विकृत करना, इतिहास को विकृत करके लोगों के दिमाग में जहर भरना, उनको उकसाना, भड़काना, दंगे के लिए तैयार करना, पुलराइज करना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। अजीत डोभाल यही कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन है, ये वहां से उनका भी नाता है, और वो पूरे देश भर में और दुनिया भर में इसी तरह के नैरेटिव फैलाने का केंद्र है। और यही डोभाल साहब वहां से सीख कर आए हैं। तो डोभाल साहब को लोगों ने जेम्स बॉन्ड बना दिया है, उनको इतना बड़ा सुपर कॉप बना दिया है कि लोग सोचते हैं कि बहुत महान है। लेकिन क्या क्या गड़बड़ें की हैं और क्या क्या गड़बड़ें इस सरकार में हुई हैं। गलवान का मामला ले लीजिए, क्या गलवान का बदला लेंगे अजीत डोभाल? है दम उनमें? है उनकी सरकार में दम? क्या वो उन युवाओं से जिनको कह रहे थे कि बदला लो, उनसे कहेंगे कि जाओ चीन में घुस जाओ? नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां कमजोर दिखते हैं देश में, अल्पसंख्यक कमजोर स्थिति में है, उनको आसानी से दबाया, मारा, कुचला जा सकता है। उन पर अपनी जोर आजमाइश कीजिए। जहां शक्तिशाली शत्रु हो, दुश्मन हो, वहां दुबक के बैठ जाइए। ये पूरे आरएसएस की, जो राहुल गांधी कहते हैं ना कभी कभी कि ये कायर लोग हैं, ये कायरता इसमें भी छिपी हुई है। वो तो उनकी अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन मुकेश सर, आपको लगता है कि इससे विदेश नीति पर भी असर पड़ता है और बट्टा लगता है? वैसे भी दम टूट रही है, सांसें आखिरी ऐसा ले रही है विदेश नीति। भाई विदेश नीति में यही हिंदू मुसलमान अब हावी होता जा रहा है ना। अब ये अगर अजीत डोभाल ये कह रहे हैं तो इनका ये वाक्य, इनकी ये स्पीच केवल हिंदुस्तान में तो पढ़ी देखी सुनी नहीं जा रही है, वो तो दुनिया भर में जा रही है। और दुनिया भर उसको देख रहा है कि इसमें किस तरह से बदला लेने की बात की जा रही है, किनसे बदला लेने की बात की जा रही है। तो हिंदुस्तान, भाई इस सरकार में 3 प्रमुख लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल। ये विदेश नीति भी तय करते हैं, ये रक्षा नीति भी तय करते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा भी तय करते हैं। तो अगर उनमें से एक व्यक्ति इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कर रहा है, और इनसे ये भी पूछना चाहिए डोभाल साहब कि आप अपने बच्चों को भी बदला लेने में लगाएंगे, या इन्हीं जो बेरोजगार युवक हैं उनको भड़का के बदले की आंख पे झोंक देंगे? ये जयशंकर के बेटे, तमाम मंत्रियों के बेटे जो बाहर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ये सवर्ण मानसिकता का एक फांसीवाद है। ये पूरी जो मानसिकता है, ये फांसीवादी मानसिकता है। और ये अपर कास्ट में सबसे ज्यादा है, जो इस्तेमाल करना चाहती है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपनी सत्ता के वर्चस्व को कायम रखने के लिए। ये देश को समझने की जरूरत है, और ये बहुत ही आत्मघाती है, विनाशकारी है इस पूरे देश के लिए। गृह युद्ध में झोंक देंगे ये, अगर इस तरह की बातें आगे होती रही। और दुर्भाग्य ये है कि इस बयान का अभी तक खंडन नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई। ना डोभाल ने सफाई दी, ना इस सरकार की तरफ से कोई सफाई आई, ना बीजेपी की तरफ से। बल्कि आपने ठीक ही कहा कि बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत सही कहा था डोभाल साहब आपने।